हेलो दोस्तों, स्वागत है थिंग्स ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम 1000 प्रश्नों का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहते हैं कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक, ठीक है, किस दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो किस दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जात और सवार, क्या है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशवादी प्रणाली से। किससे, तो वंशवादी प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला, कौन है, जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां, क्या छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था कि 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो कौन सा किला था, तो वो था चित्तौड़गढ़ का किला। क्या था, चित्तौड़गढ़ का किला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, किसने रामपथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे। ठीक है, कौन रामपथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ का संत कवि थे, जिन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। दास क्या है, ऑप्शन बी तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि भगवान राम, ठीक है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। ठीक है, केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रामानंद। क्या होगा, रामानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वो था बाबर। क्या था, बाबर था। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन कि विवेकानंद विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित है वो स्थित है कन्याकुमारी में। कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, क्या, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रक्लिप्त विक्टोरिया मेमोरियल, क्या, प्रक्लिप्त विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा शहर करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता करता है। क्या करता है, कलकत्ता चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा कलकत्ता। ठीक है, क्या होगा, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी, ठीक है, हुमायूं के उत्तराधिकारी किसे, किसका जन्म हुमायूं के निर्वासन, ठीक है, किसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। और वह उत्तराधिकारी जो था वो 13 वर्ष का था। क्या, कितने वर्ष का था, तो 13 वर्ष का था। तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो हुमायूं का बेटा कौन था, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला था, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या है, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो सलीम को किसका खिताब मिला था, तो जहांगीर का खिताब मिला था। ठीक है, अकबर के बाद जो सत्ता संभाला था उसका पुत्र जो सलीम था उसको जहांगीर का खिताब मिला था, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो ऑप्शन ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि भगत सिंह, क्या, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था अकबर ने, सॉरी, शाहजहां ने करवाया था। क्या कराया था, कौन करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिल्ली का लाल किला, क्या, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, क्या हो जाएगा, शाहजहां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो थी वो वस्तुकला के लिए विशाल उपलब्धियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष 1799 में कब तो वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया था? तो हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जो कि जिसने कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है वो हर मंदिर है, ठीक है, जो कि किसने करवाया था? तो वो करवाया था गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार के नाम, ठीक है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम से भी रखा गया था। तो किसके नाम से भी रखा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से भी रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंगसोंग भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री जो हैंगसोंग थे वो भारत आए थे? तो किसका शासनकाल था उसमें? तो वो था हर्षवर्धन का शासनकाल, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंगसोंग जो था वो भारत आया था। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तीसरी शताब्दी, ठीक है, क्या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है वह? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची है, जो क्या हो जाएगा? सांची, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सांची, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो हुमायूं जो था वो हराया था सिकंदर सूरी को। किसको? सिकंदर सूरी को हराया था। ठीक है, अपना पुनः सत्ता को प्राप्त करने के लिए वह किस सूरी राजा को हराया था? तो वो सिकंदर सूरी को हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस मतलब कि NIC, क्या नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1894 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1894 ईस्वी में NIC का गठन महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत, ठीक है, किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था? ठीक है, जो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का जो अंत हुआ था वो किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंडावो की संधि। किसका? यंडावो की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में, क्या है? रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष अफ्रीका को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष अपमान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ कि 1920 का खिलाफत आंदोलन, क्या है? 1920 का खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किसके खिलाफ किए गए? ठीक है, किसके खिलाफ किए गए? अन्यथा किए गए अन्याय के विरुद्ध एवं विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो किसके खिलाफ किए गए थे? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तुर्की। क्या है? तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा थे। कौन थे? तो मदर टेरेसा थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को हुआ था।
जो किसके संस्थापक थे, तो ये हो जाएंगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक थे। कौन? मदर टेरेसा, जिसका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 1600 ईस्वी में निगमित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन के जैसे कि लिखा हुआ कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सिपाही विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था मेरठ में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि असम में अंग्रेजों की कर, ठीक है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो पथारू घाट किसान विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1894 हुआ था। कब हुआ था पथारू घाट किसान विद्रोह? तो 1894 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट मतलब कि कोझिकोड, जिसको कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है, तो कालीकट में आया था? तो वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में आया था? तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1498 ईस्वी में वह कालीकट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तनाक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाक जो है वो किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ये यहूदी धर्म। किसका? तो यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। क्या है? तो तनाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि सिंधु निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो वो था लोथल। ठीक है, क्या था? लोथल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लोथल। ठीक है, आंसर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसने, ठीक है, किसने गंगैकोंड चोल या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा राजेंद्र चोल। क्या होगा? राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोला या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी, उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गोवा की लड़ाई क्या है? गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1510 में। कब हुई थी? 1510 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि भारत में उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? ठीक है, यहाँ बोला गया है कि भारत में उत्तर पूर्वी त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर, ठीक है, त्रिपुरा में सॉरी भारत में भाग में पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माणिक्य। क्या है? माणिक्य वंश का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1944 में। कब लड़ी गई थी? तो 1944 में लड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया को, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन कौन किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जॉर्ज विटेट। कौन था? तो जॉर्ज विटेट। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विटेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में मोहम्मद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो 101 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी जब हमला किया था भारत पे, तो निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल को। किसको? जयपाल को हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि पाकिस्तान के किस शहर को, ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा, क्या है, मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर। क्या है? लाहौर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को, ठीक है, भारत का जो प्रशासन था किस वर्ष महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो किस वर्ष सौंप दिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1857 में सौंप दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थान, ठीक है, नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। तो नव बुर्ज होम जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नवपाषाण युगीन स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या है? तो बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। किसको? लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो महात्मा गांधी जो थे वो गुजरात में खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किए थे? तो कब किए थे? तो 1917 में किए थे। तो किसके समर्थन में किए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। किसके लिए? तो उन किसान के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र से साक्ष्य मिले हैं? जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र, क्या जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से मिले हैं। जुताई के जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सतनामी आंदोलन की जो स्थापना किया था वो किया था किसने? तो ऑप्शन ये गुरु घासीदास। किसने? गुरु घासीदास ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घासीदास ने किया था। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि यहाँ पहला कि मुगल दरबार, ऑप्शन ये पढ़ते हैं हम, जैसे कि लिखा हुआ है कि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अप्सरस सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन भी लिखा हुआ कि वे पितृ पक्ष के तैमूर के वंशज थे। ऑप्शन सी, बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां से था। ठीक है, उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को अपनी मातृभूमि फरगाना से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, क्योंकि बाबर को फरगाना से निकाल दिया गया था। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो चंगेज खां से थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वे पितृ पक्ष के तैमूर के वंशज थे, और ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ये जो दिया हुआ वो गलत होगा, क्योंकि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरसियाब जो थे, अफरसियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे, जो कि गलत था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ? प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो चंदेल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जैसे कि मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। मुगल सम्राट किसने, ठीक है, मुगल सम्राट किसने जो आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब जो था वो आलमगीर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, औरंगजेब जो था वो आलमगीर की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसा कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? ठीक है, संस्थापक का सदस्य नहीं था। किसका? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? देखिए, यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कश्मीरी राजाओं का विस्तृत विवरण देता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजतरंगिणी। कौन? तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण देता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल के द्वारा की गई थी। ठीक है, वीडियो को यह समाप्त करते हैं। अगर आपने जितना भी क्वेश्चन का सही उत्तर दिया वह कमेंट में बताएं।